अधीक्षक विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग आयोजित कर लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग आयोजित कर लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक मैराथन रूप से चली, जिसमें विभिन्न श्रेणी के पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, वांछित एवं वारंटियों की गिरफ्तारी तथा जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। एसपी ने 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों 193 9 बीएनएसएस, दुष्कर्म, SC/ST, पोक्सो तथा लोक सेवक पर हमले से जुड़ी पेंडिंग मामलों की केस वाइज समीक्षा कर उनकी जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म जैसे इंट्रास मामलों के त्वरित खुलासे पर जोर दिया। उन्होंने आदतन अपराधियों की पहचान कर नई हिस्ट्री शीट खोलने, सूचना तंत्र मजबूत करने, चोरी नकबजनी पर अंकुश लगाने, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और बीट सिस्टम को सशक्त करने के निर्देश दिए। एसपी ने ई साक्ष्य, ई सम्मन, ई FIR, अपराधियों के फिंगरप्रिंट संग्रह, चालान व FR की स्थिति तथा केस ऑफिसर स्कीम के मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की। सभी थानों को नियमित गश्त, नाकाबंदी और बदमाशों की निगरानी बढ़ाने तथा कार्यालय में आने वाले नागरिकों से सहज व्यवहार रखने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगिड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह, वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर कृष्ण राज जांगिड़, वृत्ताधिकारी वृत्त मनिया खलील अहमद, वृत्ताधिकारी वृत्त सैम्पो अनूप सिंह, वृत्ताधिकारी वृत्त बाड़ी महेंद्र कुमार व वृत्ताधिकारी वृत्त सरमथुरा नरेंद्र मीना सहित जिले के सभी थानों के थानाधिकारी गण उपस्थित रहे। कोलारी पैकरी मोड़ के बीच 500 मीटर सड़क खस्ताहाल, गड्ढों में तब्दील, मार्ग से जनजीवन प्रभावित। स्थानीय लोगों में बड़ा रोष, प्रशासन से त्वरित मरम्मत की मांग। सेपू न्यूज। कोलारी कस्बे को धौलपुर जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग इन दिनों अपनी बदहाल स्थिति के कारण लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कोलारी और पैकरी मोड़ के बीच करीब 500 मीटर लंबा सड़क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गहरे गड्ढों में बदल गया है, जिससे दैनिक आवागमन प्रभावित हो रहा है। दोपहिया व चौपहिया वाहन चालक जहां प्रतिदिन जोखिम उठाकर इस मार्ग से गुजरने को मजबूर हैं, वहीं पैदल राहगीरों के लिए भी यह रास्ता खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई वर्षों से इस सड़क की न तो मरम्मत हुई और न ही संबंधित विभाग ने इसकी स्थिति पर कोई ध्यान दिया। बरसात के समय तो यह मार्ग तालाब जैसा रूप ले लेता है, जिससे फिसलने और दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। क्षेत्रवासियों के अनुसार अब तक कई वाहन इस खराब मार्ग के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगभग 233 स्थानीय निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिला प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और किसी गंभीर हादसे की नौबत न आए। अंगई पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। सरमथुरा न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में इन दिनों अंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत अंगई पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉक से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अंगई क्षेत्र में पीताम्बरा गैंगसा के पास हाईवे रोड पर अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरकर ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है। सूचना के आधार पर अंगई थाने पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉक से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर अंगई थाना परिसर पर खड़ा करवा दिया एवं आरोपी पत्थर माफिया मनीराम मीना निवासी चिलाचौंद को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में पुलिस ने फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान अंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। दिनकटा गांव में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट से लगी आग, कई छप्परपोश मकान जलकर राख, ग्रामीणों में दहशत। लंबे समय से खराब पड़ा था ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी क्षेत्र के दिनकटा गांव में बुधवार देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुख्य मार्ग पर लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के तुरंत बाद उठी तेज लपटें पास स्थित छप्परपोश मकानों तक जा पहुंची और देखते ही देखते उनमें आग लग गई।
अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और बिना देरी किए आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत से कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई छप्परपोश मकानों को नुकसान जरूर पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे का कारण विभागीय लापरवाही है। उनका कहना है कि यह ट्रांसफार्मर काफी समय से खराब पड़ा था। इसकी मरम्मत और बदलाव के लिए कई बार बिजली विभाग को शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने इस घटना की गहन जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और आग से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। 9 दिसंबर से खुलेगी पार्वती बांध की मुख्य नहर, 106 दिन तक मिलेगा सिंचाई जल। कलेक्टर बोले किसानों को मिलेगा पर्याप्त पानी, फसलों में करें जल संरक्षण का ध्यान। बसेड़ी न्यूज। पार्वती आंगई बांध जल वितरण समिति की बैठक सोमवार को नहर कोठी बसेड़ी में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी टी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी रबी सीजन के लिए सिंचाई जल की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई तथा पार्वती बांध की मुख्य नहर को 9 दिसंबर से खोलने का निर्णय लिया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में पार्वती बांध में 3902.56 MCFT पानी उपलब्ध है। इसमें से 435.86 MCFT डीप स्टोरेज तथा 200 MCFT पेयजल के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस प्रकार सिंचाई के लिए 3227.68 MCFT पानी उपलब्ध है। नहर को अधिकतम क्षमता पर चलाने पर इसे 106 दिनों तक संचालित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पार्वती बांध के नहरी तंत्र की मुख्य नहर तथा 49 माइनरों के माध्यम से जिले की 24,667 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक के दौरान कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि वे उपलब्ध पानी का सदुपयोग करें तथा कम पानी वाली फसलों को प्राथमिकता दें। उन्होंने सिंचाई विभाग के सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देश दिए कि नहर संचालन अवधि में जल वितरण की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि अंतिम छोर तक पानी सुचारू रूप से पहुंच सके। बैठक में उपखंड अधिकारी बसेड़ी सुरेंद्र सिंह, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, अधिशासी अभियंता सिंचाई राजीव अग्रवाल, अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंघल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे। निहालगंज पुलिस ने मां को सौंपा 4 वर्षीय मासूम, खेलते खेलते घर से हुआ था लापता। पुलिस की तत्परता से बचा बड़ा हादसा। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए बुधवार को लापता हुए 4 वर्षीय बच्चे को सकुशल ढूंढकर उसकी मां को सौंप दिया। बच्चा खेलते खेलते घर से दूर भटक गया था, जिसके बाद परिजनों में चिंता का माहौल बन गया। पुलिस के अनुसार बच्चे की मां जिरुली कापुरा, निहालगंज थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। बच्चा घर के पास खेल रहा था, तभी अचानक लापता हो गया। परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में काफी तलाश की, लेकिन जब बच्चे का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क किया। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस सक्रिय हुई और बच्चे की तलाश के लिए टीम गठित की गई। हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल, ड्यूटी ऑफिसर और कांस्टेबल चालक नीरज ने सतर्कता और मेहनत दिखाते हुए बच्चे को सदर थाना क्षेत्र के खरगपुरा गांव से खोज निकाला। पुलिस बच्चे को थाने लाई, जहां उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया। अपने बच्चे को सुरक्षित पाकर मां की आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। उन्होंने निहालगंज पुलिस का हार्दिक आभार व्यक्त किया। कवि सम्मेलन में गूंजी कविताएं, श्रोताओं ने जमकर की सराहना। शरद महोत्सव 2025 में स्थानीय कवियों ने बांधा समा। धौलपुर न्यूज। नगर परिषद द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2025 के तहत स्थानीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के कवियों ने अपनी रचनाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व निरीक्षक रजत जैन और अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा कवियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि नगर परिषद का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को अधिकतम मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा निखारना है। सम्मेलन में कवियों ने प्रेम, भक्ति, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक व्यंग्य से भरपूर रचनाएं पेश की, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। कवयित्री प्रिया शुक्ला की पंक्तियां, रिश्तों की पवन डोर में गुथी हुई माला हूं मैं,
कवि राहुल राज की हिचकियां, सिसकियां और अंधेर है तथा कवि विवेक कुशवाहा की हम कविता के अग्रिम ध्वज हैं जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। इसके अलावा रजनी शर्मा, मृदुल, श्रीराम गोस्वामी, आकाश परमार, पवन कुमार शर्मा, कुमार गौरव, प्रेम प्रसून, गोविंद पटवारी, बाबूलाल नगर, वीरेंद्र त्यागी और अतुल राजस्थानी ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में नगर परिषद कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। स्कूली बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण, नियम उल्लंघन पर एक वाहन सीज। धौलपुर न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे रेखा यादव ने जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव एवं निरीक्षक श्रीकांत कुमावत के साथ जगदीश तिराहे पर विभिन्न विद्यालयों की बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों के विपरीत पाए गए तथा दस्तावेजों की कमी और ओवरलोडिंग के कारण एक वाहन को सीज किया गया। सचिव ने चालकों को निर्देश दिए कि बाल वाहिनियां पीले रंग की हों, उन पर स्कूल का पूरा विवरण अंकित हो, ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस और 5 वर्ष का अनुभव हो। साथ ही वाहनों में फर्स्ट एड किट, अग्निशामक यंत्र, जीपीएस और आपातकालीन निकास जैसी सुविधाएं अनिवार्य हैं। उन्होंने अभिभावकों व विद्यालय प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और दिशानिर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने की अपील की।